दोस्तों, एक तरफ भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग राज्यों में करती जा रही है, तो कुछ रूट ऐसे हैं जो कि पहले से प्रस्तावित थे और कुछ सालों से उस रूट पर रेलवे द्वारा काम किए जा रहे थे, और कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर अभी भी काम चल रहे हैं। बहुत जल्द उसे रेलवे पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। आने वाले दिनों में आपको वो भी रूट लमसम कंप्लीट हो जाएंगे, उस पर भी आपको नए ट्रेनों का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे बिहार झारखंड के बीच नई रेल लाइन शुरू कर दी है और इस पर ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। तो किस रूट नए ट्रैक द्वारा रेलवे ने कनेक्ट किए हैं, अब लोगों को इस ट्रैक से क्या फायदा मिलने वाले हैं, साथ में रेलवे को इस ट्रैक से क्या फायदा मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वरुण से सोमनगर जक्सर और झारखंड के पलामू के मोहम्मदगंज के बीच तीसरी लाइन का उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस नई रेल लाइन पर ट्रेन अब दौड़ने लगी है। रेलवे के अनुसार इस तीसरी रेल लाइन से मालगाड़ी का संचालन क्षमता में वृद्धि होगी, जिस नबीब नगर के एनटीपीसी की बिजली परियोजना में कोयला की आपूर्ति सुगम हो जाएगी। कोयला लदी मालगाड़ी को अब कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे रेल यात्रियों की यात्रा सुलभ होगी और यात्रा का समय भी कम लगेगा। यह रेलखंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि डीएफसी के लिए एक फीडर रूप में काम करेगा। बिशुनपुर स्टेशन यार्ड में रेलवे के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जिससे लौह अयस्क, कोयला, उर्वरक, सीमेंट और चीनी आदि का परिवहन भी बढ़ेगा। तीसरी रेल लाइन भारी मालगाड़ी के आवाजाही को सक्षम बनाएगी, जिससे अतिरिक्त यात्री ट्रेन और मालगाड़ी का सुचारू संचालन संभव हो पाएगा। सासाराम और अनुग्रह नारायण रोड के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नल का उद्घाटन भी किया गया, जो कि नई दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों की गति बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इससे मौजूदा लाइन की क्षमता में वृद्धि होगी और साथ में अधिक ट्रेनों का परिचालन भी इस रूट पर संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताए थे कि भारतीय रेलवे रूट पर अलग अलग ट्रैक बिछाने का काम कर रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। साथ में जहां पर आज तक रेल कनेक्टिविटी लोगों को नहीं मिली है, उन लोगों के लिए सिंगल ट्रैक का काम भारतीय रेलवे कर रही है कि उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी दिया जाए। और साथ जहाँ पर सिंगल ट्रैक का काम पूरा हो चुका है, लेकिन उस रूट पर अब भारतीय रेलवे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन सिंगल ट्रैक पर अगर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाती है तो जो पहले से ट्रेनें चलती है वो ज्यादातर लेट लतीफ चलना शुरू हो जाती है, जिससे यात्री परेशान हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो सिंगल ट्रैक से जो रूट जुड़ा हुआ है उसे दोहरीकरण से रेलवे जोड़ रही है, और जो दोहरीकरण से पहले ही से संपन्न है, फिर भी उस रूट पर और भी ट्रेनों की संख्या भारतीय रेलवे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से ज्यादातर ट्रेनें लेट लतीफ चलना शुरू हो जाती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे तीसरी और चौथी लाइन का भी काम कई रूटों पर कर रही है। तो इस रूट के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि तीसरी लाइन का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है। साथ में इस रूट पर ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस रूट का उद्घाटन भी कर दिया है। अब इस रूट पर आपको ट्रेनें ज्यादा लेट लतीफ देखने को नहीं मिलेंगी। नए ट्रैक बिछाने का काम आपको देखने को मिल रहे हैं, और कुछ रूट ऐसे हैं जो कि बहुत जल्द उस रूट का भी सीआरएस रेलवे करने वाली है। उस रूट पर भी आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए भी नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको जो भी रूट दोहरीकरण से संपन्न हो चुका है, फिर भी वहां पर ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के कारण, उस पर भी आपको तीसरी लाइन का काम देखने को मिलने वाले हैं। तो किन किन रूटों पर रेलवे को तीसरी लाइन का काम करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किसी रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा की जाएगी तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे इस रूट पर तीसरी लाइन का काम संपन्न किए हैं, इस रूट के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।